हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल लिमिट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्लेक्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन। और ये पर्टिकुलर वीडियो है एमएड के करिकुलम स्टडीज में से, तो बहुत सिंपल सा वीडियो है, जल्दी से देखते हैं। देखो, एक्लेक्टिक मॉडल कहाँ से आया है, ये एक्लेक्टिक वर्ड ही कहाँ से आया है, वो आया है एक्लेक्टिसिज्म से, राइट। और एक्लेक्टिक का हिंदी में मतलब देखा जाए तो उसका मतलब है चयनशील। तो चयनशील का मतलब ही क्या हुआ कि आप बहुत सारी चीज़ों का चयन कर सको, बहुत सारी चीज़ों को चूज कर सको, जो भी अच्छा है उसको चूज कर सको। तो एक्लेक्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम में भी वही चीज़ें हैं कि इसमें क्या है, मिक्सचर या कॉम्बिनेशन है फिलॉसफीज का, अप्रोचेस का, मेथड्स का, मतलब जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये माना गया जाता है कि एक्लेक्टिसिज्म में ये माना जाता है कि कोई एक सिंगल फिलॉसफी, कोई एक अप्रोच या कोई एक मेथड सभी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में सक्षम नहीं है। इसलिए वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फिलॉसफीज, अप्रोचेस एंड मेथड, ताकि हम अलग अलग प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से सॉर्ट आउट कर सकें। तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रेटजी है, फिलॉसफीज है, अप्रोचेस हैं। तो इस करिकुलम में क्या है, हम सभी का इस्तेमाल करते हैं जो भी लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग है। और अगर आप करिकुलम को ब्रॉडर सेंस में देखो तो उसमें क्या है, सभी तरह के फिलॉसफी है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, है ना, प्रैग्मेटिज्म। तो सभी का मकसद क्या है कि अलग अलग तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना, राइट। तो इसमें यही माना जाता है कि सभी फिलॉसफीज में क्या है, कुछ वैल्यूज हैं, है ना, और इसीलिए सभी को अलग अलग तरीके से चूज किया जाता है। और इसीलिए एक्लेक्टिसिज्म को कहा जाता है द फिलॉसफी ऑफ चॉइस। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। देन है हार्वर्ड की रिपोर्ट थी एक, जिसका नाम था जर्नल एजुकेशन इन ए फ्री सोसाइटी। तो इसमें कहा गया था कि द सिस्टम इज नाइदर ट्रेडिशनल नॉर मॉडर्न और एक्सपेरिमेंटल एंड इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एट ए टाइम और काइंड ऑफ होलिस्टिक सिस्टम है एक्लेक्टिक मेथड, राइट। ना तो इसमें ट्रेडिशनल चीजें हैं, मतलब सभी तरह की ट्रेडिशनल चीजें हैं, ना इसमें सभी मॉडर्न चीजें हैं। ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, राइट। कॉम्बिनेशन किसका होता है, जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको हम इंक्लूड कर देते हैं, ताकि क्योंकि शिक्षा में ना जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रहेंसिव होते हैं, ब्रॉडर होते हैं। उसको बहुत सारी सोसाइटी में चीज़ें, बहुत सारी नेशनल लेवल पे चीज़ें सॉर्ट आउट करनी रहती है शिक्षा में, एजुकेशन में। तो करिकुलम हम इसी तरह से बनाते हैं कि जो भी एजुकेशनल एम्स हों वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर हों। इसीलिए हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रेटजीज, कॉम्बिनेशंस ऑफ अप्रोचेस, और हम कह सकते हैं ये क्या है, हॉलिस्टिक सिस्टम है। तो सिंपल सा मतलब समझ गए होंगे आप कि एक्लेक्टिक मॉडल में होता क्या है। तो इसमें क्या करते हैं, मिक्सिंग एंड मैचिंग डिफरेंट अप्रोचेस इन करिकुलम, और इसी को कहा जाता है एक्लेक्टिक अप्रोच। देन क्या है, एक्लेक्टिक मेथड कॉन्स्टिट्यूट, मतलब इसमें भी क्या क्या चीजें होती हैं, वेरियस मेथड, डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन बेसिकली होता है ए सेट ऑफ बिलीफ दैट इज टॉट बाय चर्च, पॉलिटिकल पार्टी या डिफरेंट फिलोसफर, डिफरेंट एजुकेशनिस्ट, थिंकर्स, है ना। तो डॉक्ट्राइन जरूरी नहीं है रिलीजियस टर्म में हो, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सेट ऑफ बिलीफ और डिफरेंट सोर्सेस। तो एक्लेक्टिक मेथड में ये सभी चीजें होती हैं। और क्या होता है एक्लेक्टिक करिकुलम में, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, उनको कस्टमाइज करते हैं स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग, राइट, क्योंकि स्टूडेंट की नीड बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। डिफरेंट टेक्स्ट बुक होती हैं, लाइब्रेरी बुक्स होती हैं, करिकुलर चीज़ें अलग अलग होती हैं, डिफरेंट पेडागोजीज होती हैं, डिफरेंट गेम्स होते हैं। तो करिकुलम अपने आप में ही एक्लेक्टिक मॉडल है। और बेसिकली एक्लेक्टिक मॉडल स्टार्ट कैसे हुआ था कि पहले समझा जाता था कि लैंग्वेज लर्निंग में ज़्यादा यूज किया जा सकता है और होम स्कूलिंग में ज़्यादा यूज किया जा सकता है। अगर आपको होम स्कूलिंग करनी है तो आपको वही अप्रोचेस यूज करनी पड़ेंगी, वही मेथड्स यूज करनी पड़ेंगी जो कि ज़्यादा आपके लर्नर के अकॉर्डिंग हो, राइट, आपके बच्चों के अकॉर्डिंग हो, ताकि उनकी डाइवर्स प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। तो हम एक मिक्सचर का यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, उसी को कहते हैं एक्लेक्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन।
और क्या है, इस अप्रोच में हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, उनको मिक्स करते हैं और डिफरेंट फिलॉसफीज का यूज करते हैं। इस मेथड में क्या है, अप्रोचेस एंड मेथोडोलॉजी यूज की जाती है लर्नर्स के अकॉर्डिंग। इसमें वैरायटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स को इंक्लूड करते हैं हम। ये किसके को बेस पे होता है, किसके बेस पे सेलेक्ट की जाती हैं कि वीकनेसेस क्या हैं, बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, बच्चों के गोल्स क्या हैं, बच्चों के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है बच्चों की, मतलब लर्नर्स की। अगर हम और ज़्यादा एडल्ट एजुकेशन में बात करें तो हमारी नज़र में तो क्या है, लर्नर ही सबसे ज़्यादा मेन है ना। तो उसकी वीकनेस, इंटरेस्ट, गोल, अब जब हमें पता है ये सभी चीज़ें तो इन सभी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग मेथड्स को यूज करेंगे। ठीक है। देन बेनिफिट्स पढ़ते हैं इक्लेक्टिक मेथड के। तो क्या है, फ्लेक्सिबल है, लर्नर के अकॉर्डिंग है ना। हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं ताकि लर्नर की नीड को सॉर्ट आउट किया जा सके। इंडिविजुअलाइज लर्निंग को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। सपोज इस लर्नर की अलग नीड है, इसकी अलग नीड है, तो कुछ कॉम्बिनेशन इसके लिए यूज हो सकते हैं, कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन इसके लिए यूज हो सकते हैं, कुछ इसके लिए यूज हो सकते हैं। तो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग की जा सकती है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग क्या है, इंडिविजुअल लर्नर्स की नीड को समझा जाए। ओके। देन है इक्लेक्टिक मेथड, हमें मदद करता है कि जो भी इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स हैं उसको अकोमोडेट किया जा सके, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा सके। लर्नर की स्पेशलनेस का ध्यान रखा जा सके, उसके अकॉर्डिंग सभी चीजें हों। जो भी डाइवर्स नीड है लर्नर्स की उसको फैसिलिटेट किया जा सकता है, उसको और ज़्यादा हेल्प किया जा सकता है इक्लेक्टिक मॉडल के जरिए। और क्या है, हम इन मेथड्स को अपने एजुकेशनल गोल्स के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। और क्या है, मोनोटोनस लाइफ को, बोरिंग स्टाइल को ब्रेक करता है, क्योंकि डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो जो भी हम एक मेथड यूज करते रहते हैं तो उससे क्या है, हमें थोड़ी रिलीफ मिलता है, राइट। क्योंकि डिफरेंट मेथड यूज करेंगे तो हमारा मोटिवेशन, हमारी क्यूरियोसिटी भी एनहेंस होगी। वरना एक ही मेथड यूज करेंगे तो एक ही दिशा में बढ़ते रहेंगे और वो कहीं ना कहीं उसे बोरियत हो जाती है। डीमेरिट्स क्या है भाई, तो लर्नर्स हो सकता है थोड़े पजल्ड हो जाएं कौन सा स्टाइल अच्छा है। तो यहाँ पे टीचर की भूमिका आती है कि टीचर्स को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को टाइम टू टाइम बच्चों को हेल्प करना होता है कि कौन सा मेथड यूज करें, कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी है आपके लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, आपके गोल्स के अकॉर्डिंग, आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, राइट। इसमें डिसिप्लिन हो सकता है थोड़ा कम हो, लेजीनेस इंक्रीज हो सकती है। डिसिप्लिन कम क्यों है, क्योंकि फिक्स पैटर्न नहीं है ना। डिफरेंट फिक्स पैटर्न बनाने के लिए टीचर को मेहनत करनी पड़ेगी। लेजीनेस क्यों है, क्योंकि अलग अलग स्ट्रेटजी हैं तो हमें लगेगा कौन ये यूज करे, है ना, और फिर अपने गोल की तरफ बढ़े। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हमारा दिमाग स्ट्रेस्ड हो जाता है, स्ट्रेस आउट हो जाता है। तो इसीलिए टीचर की भूमिका, क्लासरूम से आप कभी भी टीचर को नहीं निकाल सकते चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, राइट। क्योंकि टेक्नोलॉजी के यूज करने के लिए टीचर का रोल हमेशा रहेगा। हो सकता है उसके ड्यूटीज चेंज हो जाए फ्यूचर में, लेकिन टीचर हमेशा क्लासरूम में रहेगा, ये मेरा मानना है ऐसा, राइट। और क्या है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है लर्नर्स और टीचर्स के लिए भी कि कौन सा मेथड कब ये और कैसे यूज करना है। तो प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्रैक्टिस जरूरी है इसमें। तो ये इतने सारे रेफरेंसेस थे, आप जाके आराम से पढ़ सकते हो और ज़्यादा इसके बारे में। और ये टॉपिक बेसिकली 8 मार्क्स में आएगा, तो 8 मार्क्स के लिए कंटेंट इनफ है। जब आप लिखने बैठोगे तो अपने आप सीट भर जाएंगी, ठीक है। और या तो 4 मार्क्स में आएगा, 16 मार्क्स में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन आ जाए तो फिर और ज़्यादा एग्जाम्पल दे देना इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।